के शांत भाव में सबका स्वागत। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। इसमें हम श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 19। भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् असुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हरिओम। हमारी गति सदगति होनी चाहिए। गति अगर कुगति हो जाए, हम जहां से शुरू किए उससे पीछे और आने लगे अपने कर्मों के कारण। कर्म हमें गति देते हैं, कर्म हमें सदगति देते हैं, कर्म हमारा प्रारब्ध बनाता है, कर्म हमारा भाग्य बदल सकता है। हमारी जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है योनि पर योनि, कौन सा योनि में जन्म दे, ये हमारी कर्म के कारण। अगर हम किसी कारण अपने कर्म अनुसार किसी को क्रूरता से, किसी को अपने जो क्रूरता तो एक गुण होता है, लेकिन उसके साथ असूया भाव, किसी का बुरा चाहना, सपने में भी किसी का बुरा चाहना, ये सब हमारे गति को सदगति के बजाय कुगति पर ले आते हैं। हमारा जो ट्रांसमाइग्रेशन होता है, स्थिति परिवर्तन होता है, योनि परिवर्तन होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ये नीच योनि पर हो जाता है। आप देखिए, हम मनुष्य कुल में जन्म लिए हैं, मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं। हमारी मनुष्य योनि का एक बहुत बड़ा गुण होता है विवेक, विवेचना शक्ति मनुष्य गुण में होता है, मनुष्य की योनि में होता है। ये विवेचना गुण ईश्वर का एक सबसे बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद। जिसके पास विवेचना शक्ति होता है, वो अपने कर्मों के हिसाब से अपने गति को निर्धारित खुद करता है। जिसके पास स्टीयरिंग होता है, वो अपना रास्ता, अपनी लक्ष्य जरूर प्राप्ति करता है। वैसे कर्म हमारे स्टीयरिंग होते हैं, हैंडल होते हैं, जिससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। लक्ष्य क्या होता है ना, अभी हमारे मनुष्य योनि से देव योनि तक जाने की रास्ता अभी सीधा होनी चाहिए अपने कर्मों के हिसाब से। क्या हम देवता बनने के लिए तैयार हो गए? क्या अपना कर्म अपने हमें देवता बनाता है? खुद का कर्म, कोई आपको देव माने ना माने, क्या अपने कर्म, अपने जो कर्म भाव है, अपनी चेतना है, अपने मन मन के जो जो स्थिति है, उसी के हिसाब से आप देव योग्य बन गए हो? क्या आपको सदगति मिल गया है? तो कर्म बदलो। नहीं तो बार बार ईश्वर कहते हैं कि आप अगर क्रूर होते हो, अस्वय भाव में भरे पड़े होते हो, कुचिंता करते हो, सबके बारे में कैसे वो उलझ जाए ऐसे चिंता करते हो, तो वो आप असुर होते हो। बार बार आपको असुर योनि में आना पड़ेगा। आपकी योनि आपके कर्म के हिसाब से, और आपकी क्रूरता
आपकी असुर योनि में जाना स्थिर है। जितना आप क्रूर बनोगे, क्रूरता का मतलब क्या होता है? आप जब किसी को दुख देते हो आपको खुशी मिलती है। इससे बड़ा क्रूरता और कुछ नहीं। शारीरिक, मानसिक, जो भी भाव में, आध्यात्मिक भाव में, अगर आपकी वचन, आपके कर्मों से किसी को दुख मिलता है, किसी को पीड़ा मिलती है, और उस पीड़ा से अपने आप को आप सुखी महसूस करते हो, आप क्रूर हो, आप क्रूर सिंह हो। चाहे वो चींटी के लिए हो, चाहे वो सांप के लिए हो, चाहे वो जो हमारे, जब हम मच्छर मारते हैं ना, कभी हम प्यार से नहीं मारते हैं, बड़े क्रूरता से मारते हैं। आप देखो, ये क्रूरता हमारे असुर होने का बहुत बड़ा। आप देखोगे जैसे बड़े जो देव गुण वाले होते हैं वो मच्छर कैसे मारते हैं, जब भी वो कुछ भी जहरीला चीज देखते हैं वो कैसे अपने आप को व्यवहार करते हैं, सबके लिए कैसे प्यार रहता है, सब कैसे, सबकी योनि को कैसे वो स्वीकार करते हैं। देव गुण वालों के साथ रहने से ये पता चलता है कि वो मच्छर कैसे मारते हैं। हम तो मार के उसके बाद भी मारते रहते हैं, इतना इतना हम में क्रोध रहता है मच्छरों के बारे में। सोचिए, अगर एक छोटी सी मच्छर को हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे इतने सारे जो चारों तरफ मनुष्य होते हैं उनके लिए कितना क्रूर भार हम में भरी पड़ी होती है। अपने आप को देखिए, सब हम अपने आप को देखते हैं। अपने सदगति के लिए खुद कर्म करना पड़ता है, मरने के बाद सदगति नहीं मिलता है। जीवन में ही कर्मों के कारण खुद को जब आप मुक्त माने, खुद खुद को जब आप आनंदित मानो, वो ही सदगति होता है। कोई मरने के बाद श्राद्ध से सदगति प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से सदगति प्राप्त होती है। क्या इतना चलेगा? हाँ हाँ जी, मामा, चलेगा। कोई प्रश्न? पूछो। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा। हम्म। Good morning, Auntie. This is Prasad. यस। नमस्ते। नमस्कार। हाँ, ये अभी आपने जो बोला ना, कर्म करते हैं, तो मनुष्य, मुझे लगता है कि मनुष्य वो कर्मों का, उनको ये नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो वही साइकिल में अटक जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो उनको सब पता है, वो लेकिन सब करते हैं तो अपने आप को वो महफूज कर लेते हैं। वो कहते हैं वो करता है, वो करता है, तो हम करने से करेक्ट। क्या बुरा है। इट इज ओनली अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट। नहीं तो सबको सब पता है कौन सा कर्म से उनका सदगति होता है। ऑल ऑफ अस नो, सब हम जानते हैं से कौन से कर्म से हमें ज्यादा आनंद और खुशी और मुक्ति मिलती है, हमको सब पता है। तो लेकिन करेक्ट। दूसरों को देखते हुए हम सब जो करते हैं वही सच मान लेते हैं, वो सटीक है, यही मान लेते हैं। दिस इज अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट। Absolutely, absolutely, and that is where every soul forgets कि what they are doing. They're just in comparison with others, they try to do the same thing. ये जो हमारे जो भ्रम होता है ना, ये जो संसार का भ्रम है ना, वो अपनी अवगुण को स्थिर कर लेता है। आप देखो, हम वही संसार को पसंद करते हैं जो हमारे सब अवगुण को गुण मान ले। वी लव Correct. टू गो टू दोज हाँ, प्लेसेस जहां बॉटल डाली। इतने गुण चलो जो, निकल निकल। जहां उसकी स्वीकार हो जाता है, वैलिडेशन हो जाता है, हम वो संग साथी को बहुत मान्यता देते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी लाइफ। तो आप अगर जान लोगे कि आपकी अवगुण की यहाँ सराहना होती है, तो अगर आप आध्यात्मिक चेतना वाले हो, अपने आप को थोड़ा परख लेना, उस जगह को मत जाना Correct. यहाँ अवगुण की वैलिडेशन होता है। अच्छा, तुमने इतना चोरी किया,
20 रुपए का चोरी किया, वो तो 100 रुपए का चोरी करता है, तो 20 रुपया चोरी चोरी होता है। तो ऐसा ही होता है, वैलिडेशन बाय Right. पीपल हु आर ऑलरेडी इन रॉन्ग ट्रैक। Correct. Correct. And we validate against the same wrong thing and get trapped. यस। Correct. Correct. Thank you. Thank you, Auntie. अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।